गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। स्वास्थ्य की बात आज कुछ चर्चाओं के साथ कर लेते हैं कि एक तो जैसे जिसका पिछले वीडियो में बताए थे कि फैलता कैसे है, परिवार को सुरक्षित कैसे रखें, अपने मरीज को सुरक्षित कैसे रखें। आज थोड़ा सा एक स्टेप आगे कि हम क्या क्या एहतियात करें, क्या क्या सावधानी न इस रखें कि हमको लगभग अपने मरीज के बारे में संपूर्ण जानकारी हो कि मरीज को दवाई के दौरान क्या क्या दिक्कत हो सकती है, और अगर दिक्कत हो रही है तो क्या करना है, और किस आपको अगर दिखाना भी है तो कहाँ कहाँ दिखाना है। हम बार बार कहते हैं कि प्राइवेट, ठीक है, कोई ना वहाँ पर आपको दिखाना ही नहीं है। ढेर सारे अस्पताल हैं, आपके सदर अस्पताल होगा या ब्लॉक होगा या CSC होगा, PSC होगा, हर जगह आपको इस बीमारी को, ठीक, मतलब प्रॉपर उपाय है, प्रॉपर उनके पास व्यवस्था है, प्रॉपर दवाई है, सब कुछ है, और गाइडलाइन उनको उन्हीं को पता है, क्योंकि ये एक सामाजिक बीमारी है। और सामाजिक बीमारी को सही करने का तरीका यही है कि जब तक समाज खुलकर आगे नहीं आएगा तब तक ये सामाजिक बीमारी नहीं जाएगी। अगर दिक्कत समाज में है, ठीक, तो सुधारना तो समाज को ही पड़ेगा। अगर ये बीमारी सामाजिक बीमारी है तो इसको ब्रेकअप ना, इसको जो चैन है उसको स्टॉप करना, और जो मरीज है और समाज से इस बीमारी को भगाना। जैसे हम लोग अभी रावण को जला के भगा दिए ना, तो ऐसे ही इसको भी एक प्रकार से जला के, थोड़ा इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा और सतत मेहनत करना पड़ेगा, तब हो पाएगा। क्योंकि जैसे अब कहीं जाते होंगे, कहते होंगे ना कोर्स की दवाई चल रही है 8 महीना, 10 महीना, 6 महीना, 1.5 साल, 2 साल। तो ये बताने का तात्पर्य यही है कि जो बीमारी है धीरे धीरे जाती है, 2-4-10 दिन वाली बीमारी नहीं है, बहुत जल्दबाजी करने वाली बीमारी नहीं है। ये बहुत ना धीरज के साथ, शांति के साथ, धैर्य के साथ, और बहुत 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 श्रद्धा के साथ, बहुत विनम्र से, तो इस तब हो पाएगा। और इसमें दिक्कत परेशानी तो रहती ही है। हम बार बार कहते हैं, उल्टी है, बेचैनी है, घबराहट है, ये तो कॉमन हो गया। खांसी भी बहुत आती है, कभी कभी ब्लड आ सकता है, थोड़ा पिंक जैसा आ सकता है, और चेस्ट पेन भी होता है ना, चेहरा भी सांवला हो जाता है, कुछ लोगों का बाल भी गिरने लगता है, कुछ लोगों का पैर बहुत दर्द दर्द करता है, कुछ लोगों को भूख नहीं लगती, कुछ लोगों को भूख तो लगती है लेकिन खाने का मन नहीं करता, कुछ लोगों को खाने का तो मन करता है लेकिन उससे इतने बदबू आती है, ऐसा लगता है कि मतलब बहुत फाउल स्मेल आ रही है, उससे भी खाने का मन नहीं करता। तो ये सारी ढेर सारी दिक्कतें हैं कि मरीज को होती हैं, उसके दौरान होती ही हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा घबराना की आवश्यकता नहीं रहती है। करना क्या होता है कि थोड़ा सा नहीं समझ में आता ना, तो इसमें ढेर सारे वीडियो पड़े हुए हैं पीछे, जो जो आपको दिक्कत होती होगी, लगभग सारे चीज़ का समाधान है इसमें। आपको नीचे के वीडियो जितने भी देखेंगे, सारे वीडियो का समाधान है। जो जो आपको दिक्कत होती होगी, मान लीजिए किसी का वजन नहीं बढ़ रहा है तो उस पर क्या कहते हैं, ठीक है, वीडियो ढेर सारे पड़े हुए हैं। और ढेर सारे लोग को आप देखेंगे कि जिनको हुआ है। तो आपको करना क्या है कि सारी चीज़ों को समझना है, और समझेंगे नहीं तो दिक्कत परेशानी तो बढ़ेगी। दिक्कत परेशानी के लिए ये है कि आपको जैसे ना, जो गार्जियन है सबसे रोल तो उन्हीं का है। मरीज़ तो भाई ना, मरीज़ है, उसको दिक्कत परेशानी है तो बोलेगा, चिल्लाएगा। हो सकता है कुछ लोगों को नींद नहीं आती है, ठीक, रात में ज़्यादा बेचैनी होती है, तो ये थोड़ा सामान्य बातें हैं। हाँ, अगर आपको लग रहा है नहीं दिक्कत हमको ज़्यादा हो रही है, तो आपको PGI खुला है, कल आ जाइए, परसों आ जाइए ना। तो इस हफ्ते तो लगातार ही बैठ रहे हैं, आपको पूछने का आवश्यकता ही नहीं है। अब आप बस 9 बजे आ जाइए तो आपका काम हो जाएगा। तो दूर भी है थोड़ा सा, लेकिन जैसे जो लोग नए लोग हैं, जैसे आप लोग नए हो, अभी आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि ये हो रहा, वो हो रहा, वो सब तो सामान्य बातें हैं। हाँ, देखो आया हुआ है बच्चा। हाँ, कितने महीने से दवाई चल रही है आपके पिताजी की? 5 महीने। 5 महीने से। 5 महीने से कुछ आराम है? हाँ, बहुत आराम। जोर से बोला है। ठीक, आराम है। ठीक, आराम बा। हाँ, कितना किलो बढ़ा है वजन? 3-4 किलो बढ़ा। 3-4 किलो। हाँ, अच्छा, अब देख लीजिए आप। हाँ, कितनी बार आए जब से दवाई चल रही है? आप कितनी बार दिखाने यहाँ आए हैं? 5-6 बार आए। 5-6 बार आए। देखिए 5-6 महीने 5-6 बार आए हैं ये, तो दिक्कत वहीं हो जा रही है।
तो जैसे पहले पिताजी को जैसे जब आप लाए थे यहाँ पर, हाँ जी। हाँ, तो क्या क्या दिक्कत हो रही थी? जैसे भर्ती किए थे, फिर हम दवाई चलाए थे, फिर आपको छोड़े थे ना? जी। जब यहाँ पर शुरू हुआ था तब दिक्कत आ रही थी कुछ, तो दवाई शुरू खा रहे थे? दिक्कत आ रही थी पहले। आ रही थी ना? हाँ। तो जैसे दिक्कत आती है, शुरुआत में दिक्कत सबको आती है, उसी में घबराना नहीं रहता। जब देखो, जब भगवान या आपके अल्लाह ताला हमको कोई मुसीबत देते हैं, उसका मतलब है कि वो आपको ना आपसे तय करते हैं, आपको अंदाजते हैं ना, कि आप उस चीज़ को, मान लीजिए अभी ये छोटी सी चीज़ दे रहे हैं, आप इसको नहीं सहन कर पा रहे हैं ना, ये छोटी सी दिक्कत दे रहे हैं ना, दिक्कत दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इससे लड़ नहीं पा रहे हैं, तो आपको मान लीजिए बहुत बड़ी चीज़ दे देंगे तो कैसे संभाल पाएंगे आप? तो जब हम लोग को दिक्कत परेशानी होती है, चाहे किसी भी चीज़ में अगर होती हो, तो समझ जाइए हमारी परीक्षा है ना, उससे लड़ने के लिए ना। हो सकता है हमारा ना जो ऊपर बैठा हुआ है, हो सकता है हमारा एग्जाम ले रहा हो, हमारा परीक्षा ले रहा हो, जी। कि जब इतने से छोटे से चीज़ में लोग घबरा जा रहे हैं, तो बड़ा चीज़ कैसे झेल पाएंगे? जी। तो हम लोग को घबराना नहीं है, वहीं पर शांति से सोचना है, विचार करना है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, अपनी समझदारी का प्रयोग करना है, अपनी घर की स्थिति देखते हुए कुछ कदम उठाना है। ठीक? जी। किसी कहा सुनी में नहीं कि मतलब नहीं फलाना कहते रहे ना, वहाँ चला जाना, वो दिखा दे सही हो जाए। ठीक? तो आप कहीं जैसे ना, कहीं ना कोई भी अगर इधर उधर करेंगे तो दिक्कत तो होगी ना, जी। कहीं इधर उधर करेंगे दिक्कत तो होगी ना, जी। जी। क्योंकि सबका एक अपना मत है ना, सबका एक अपना विचार है ना, सबका अपना एक तरीका है ना। जी। हाँ, लेकिन अगर इस ना फील्ड से बीमारी रिलेटेड है, तो जो अगर इसके जो डॉक्टर होंगे, चाहे कहीं के भी डॉक्टर होंगे, वो सेम चीज़ बताएंगे आपको, क्योंकि वो सब लोग सेम गाइडलाइन पढ़े हुए हैं। ठीक? भारत देश में कहीं भी जाएंगे, इसकी जो गाइडलाइन है सबके लिए सेम है। तो ऐसा नहीं कहीं मतलब ना इधर इसे कुछ लोग तो भटकाव में गड़बड़ कर देते हैं। इनको दीजिए, लीजिए। सर अभी एक मेरी दीदी हैं जो, उनको भी यही EMDR है, तो उनको जैसे भूख लगता है, वो बोल रही है कि यहाँ पे गले पे जैसे कुछ अटका है। जैसे लगता है कुछ फंसा हुआ है तो ना? वो भूख लग रहा है लेकिन खा नहीं रही है, इसीलिए वजन नहीं बढ़ रहा है। अब देखिए, जैसे अब इनके घर 2 लोग हो गए ना, बात समझिए। अब इसी चीज, अभी वीडियो का पिछला हमारा वीडियो देखिए, सब में यही चीज़ बोल रहे हैं, परिवार ना कैसे सुरक्षित किया जाए। जी। क्योंकि लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि अब ना बार बार सबको लग रहा है नहीं तो वो तो उनको हुआ तो ठीक, दवाई खा रहे ठीक हो जाएंगे। जी। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब उनको हुआ था तो उनको पता ही नहीं था ना कहाँ से हुआ है उनको। परिवार में जब किसी सदस्य को होता है बीमारी, तो जिसको होता है उसको खुद ही नहीं पता रहता हमको कहाँ से हो गया। और उसको हुआ है, जब तक पता चला है कि ना इसको हुआ है, तो उसके पहले तो वही, वो तो परिवार में जैसे सामान्य लोग रहते थे वैसे ही रह रही थी ना। तो अब सोचिए कितने लोग को हो गया होगा परिवार में। इसीलिए कहते हैं सब लोग अपनी बलगम की जांच कराएं, पूरे परिवार के सदस्य जितने सदस्य हैं सब लोग जांच कराएं, ब्लॉक पर जाएं, बता दें कि हमारे घर में 2 मरीज हैं, इसलिए हम जांच कराना चाहते हैं। ब्लॉक वाले आपकी इच्छा स्वेच्छा से और एकदम ठीक है हाथ जोड़ के आपका ना बलगम लेंगे और इसकी जाँच करेंगे। और जिनकी शादी हो गई है, ठीक है, तो अब जैसे कोई भी काम करने से पहले एक बार से पूछ ले। जैसे मान लीजिए कुछ बताया ना कि औरतें बोल रही थी कि पीरियड नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, इसमें होता है ऐसा कि दवाई स्टार्ट होती है, कभी कभी किसी को बहुत आता है, किसी को नहीं आता, 2-4 महीने नहीं आता, 5-6 महीने नहीं आता। हाँ, लेकिन जैसे अगर पति पत्नी है तो संबंध कम से कम 3 महीने बाद ही बनाएं, और उसमें पूरा एहतियात रखें कि कोई वो ना हो पाए ना, प्रेगनेंसी कंसीव ना हो पाए, क्योंकि जब तक दवाई चलती है तब तक प्रेगनेंसी का ना ठीक है अवॉइड करना पड़ता है, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। ठीक, नहीं दवाई रोकनी पड़ती है, फिर उसके बाद ढेर सारा काम ना बढ़ जाता है, और उसकी अलग गाइडलाइन है। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि जैसे इसमें घबराएं ना। देखिए बहुत लोग सही हो रहे हैं, हम ये इस बच्चे से वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम बहुत लोग आजमगढ़ वाले बहुत लोग सही हो रहे हैं, इसमें बहुत अच्छा रेट है। रेट होने का मतलब है कि कुछ मेहनत किया जा रहा है, परिवार की तरफ से, मरीज की तरफ से, सभी की तरफ से मेहनत किया जा रहा है। इस समय ना प्रॉपर मरीज का ख्याल रखा जा रहा है, प्रॉपर मरीज का ना जो भी दवा ना दवा दारू है, दारू ज़्यादा हो गई हो, ठीक है, दारू को पी ले नहीं ओ बबलू लेते हो? अच्छा नहीं ले लेवा कर, इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है।
प्रसाद हो कि नहीं, जो चीज़ कभी कभी ज़िंदगी में होती है ना, वो सब फायदा करती है। आप देखे होंगे जो लोग सब कुछ खाते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं। सब कुछ खाने मतलब वेज, नॉन वेज ना, या घास मतलब जो उनको मिलता है ना, किसी से मतलब उनको वो नहीं रहता, खिचड़ी मिल गया तब भी खा के सो गए, ठीक है, अच्छा खाना मिल गया तब भी खा के सो गए। तो उनको जो भी मिल जाए ना, तो जिनको जो भी मिल जाता है वो जो सब कुछ खाते हैं, वो मतलब कंपेयर टू जैसे जो वेजिटेरियन होते हैं, जो सिर्फ क्या कहते हैं हम ना मांस मछली नहीं खाते हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी है जो शरीर के लिए जो अमीनो एसिड होती है या ना विटामिन B12 होता है, ये तो ऐसे पाया ही नहीं जाता उसमें, तो बिना मांस मछली खाए मतलब मिलेगा ही नहीं। तो उसके लिए हमको क्या कहते हैं, सप्लीमेंट कोई देना पड़ेगा। तो जो लोग मांस खाते हैं भाई ना, अब जैसे देखा हम सब जंगल में थे ना, हम लोग जंगल में थे, तो हम लोग ऐसा, जो लोग कह रहे हो कि वेजिटेरियन है, हम लोग पहले जंगल में रहे होंगे ना, वो हम लोग बानर वानर तेरा ऐसे झुंड झुंड बना के ऐसे रहते होंगे, ठीक, नंगे पुंगे ऐसे घूमते होंगे। जो सत्य तो यही है, ये तो हम लोग अब लग रहा है ना हम लोग मॉडर्न हैं। जैसा कि हम कल की वीडियो में आप लोग को बताए थे कि जब हम लोग अपने घर की पुरानी वाली फोटो देखते हैं, शादी ब्याह का, मम्मी पापा का या और पुरानी देखते हैं, तो हमको लगता है देखो कैसे हम लोग थे ना जी, लगता है ना कितना ओल्ड थे, कितना कैसा ना, नहीं लगता है, नहीं लगता है कितना हम लोग सांवर के थे, कितना ऐसे थे वैसे थे। हम लोग को लगता है अब हम लोग बहुत एडवांस है ना। हमारे बच्चे जब 20 साल बाद, 40 साल बाद जब हमारे बच्चे देखेंगे ना, तो हमको वो लगे अरे पापा कितना ना एकदम ऐसे लग रहा है जैसे चमरोटी से आए हैं। हाँ हो जी, जैसे हम लोग अपने दादा उदा की फोटो देखे या फिर और किसी का फोटो देखे तो लगेगा ना कि देखिए मतलब ना कैसे एकदम, अब घर द्वार लगेगा एकदम जैसे एकदम वो वाला एकदम सबसे गरीबी वाला ना। लेकिन आज हम लोग को लग रहा है हम लोग बहुत एडवांस हैं ना, अच्छी मोबाइल चला रहे हैं, अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, अच्छी गाड़ी है, घोड़ा है, रोज अच्छा बना लेते हैं। अरे पहले तो ये आलम था ना, परिवार में कोई जैसे मेहमान आता था तब नॉनवेज बनता था ना, जैसे ना वो जैसे मुर्गा उर्गा मछली उछली मीट उट जब कोई मेहमान आता था तब बनता था, और हम लोग खुश हो जाते थे, चलो आज तो कुछ मतलब कुछ ना। हाँ हो, अरे सही यही बात है, नवाब बनने से क्या मतलब है, जब ना जो घर की हमारी स्थिति यही तो है। तो हम लोग जैसे और बच्चे भी खुश हो जाए, हमको याद है ना कि जैसे हम अभी जल्दी बता रहे हैं, 20 साल पहले बता रहे हैं अभी, तो हम लोग खुश हो जाते थे। और वैसे देखिए जैसे और अंडा नहीं होता था, उसमें सिर्फ काट के मिलता था, ठीक, और उसका जो बीच वाला येलो वाला नहीं होता है, उसे खाने के लिए हम लोग मार कर लेते थे। हम तो 4 भाई थे, ठीक, हम लोग पटकी पटका कर लेते थे, दीदी से और लड़ाई करते थे हम तो ना, वो तो खा जाती थी हमारी। तो ऐसे ही ना समझिए, इसे ये सब सारी चीजें हैं। तो अब धीरे धीरे देखिए अब थोड़ा सा परिवर्तन आया ना, ठीक है, परिवर्तन का सबसे बड़ा स्रोत इसमें यही है जिसको हम क्या कहते हैं, गूगल भगवान ना। तो अब हम लोग को करना क्या है कि थोड़ी सी समझदारी, मतलब अपनी समझदारी यूज करें। 50,000 1 लाख से ज्यादा बढ़िया है कि हम 50,000 रुपए 5 साल में खाएं, पूरा परिवार मिल के खाए, जिससे अगर पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, सोचिए कितनी बड़ी ना नेमत है, कितनी बड़ी ना हम लोग ना युद्ध जीत लिए हैं। अगर परिवार में कोई मरीज नहीं है, सोचिए सबसे बहुत सौभाग्यशाली परिवार है वो, जिसके परिवार में कोई मरीज नहीं है। अब देखिए हर परिवार में देखिए ना, कोई शुगर का है, कोई बीपी का है, कोई इधर का है, कोई उधर का है ना। तो दिक्कत कहाँ हो जा रही है, जो सामान्य चीजें हैं हम लोग उसको भूल जा रहे हैं। जो हमारी हैबिट है ना, हम लोग कहाँ मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, हम लोग भूल जा रहे हैं। क्योंकि जिसको टीबी हुआ, जिसको ये बीमारी हुई, वो भी तो कहीं से बाहर से ही लेकर आया, घर में तो कोई, जैसे आप घर पर देखिए घर में कोई था ही नहीं। तो हमको ध्यान देना है कि हम कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, किससे किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तभी हम लोग स्वस्थ हो पाएंगे। अगर जिनके घर हो गया हो तो मिलने जुलने वाला कार्यक्रम, किसी से बहुत क्लोज कांटेक्ट रहने वाला कार्यक्रम बंद कर दें। बंद नहीं करेंगे, परिवार का पूरा सदस्य मतलब उस घेरे में रहेगा, हमेशा शंका के घेरे में रहेगा। थोड़ी सी मेहनत करनी है, और इसमें आप लोग मेहनत कर रहे हैं, पूरा आजमगढ़ मऊ मेहनत कर रहा है, रिस्पांस भी बढ़िया है। आप लोग बहुत 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 आप सभी का जूनियर परिवार की तरफ से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।